दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नियमावली को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अधिसूचना जो है जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। 76 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आयोग के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, क्या नियम है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है साफ साफ मेंशन किया गया है। पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी इसी आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। यानी शिक्षा विभाग में जो भर्ती होगी, चाहे प्राइमरी की, माध्यमिक की, टीजीटी की, पीजीटी की, सभी इसी आयोग के माध्यम से होगी और इस आयोग के अंतर्गत सभी नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे और जो है कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं सभी भर्तियों के लिए क्या नियम शर्तें रहेंगी, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी पूरी तरह से दी गई है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, तो इंटरव्यू की भी बात की गई है। इंटरव्यू सभी पद के लिए नहीं होगा, जैसा कि आप अदर जो है न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि इंटरव्यू लिया जाएगा, मगर दोस्तों सभी पद के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर समझने वाले हैं। देखिए, प्राइमरी के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, बाकी जिस भी पद के लिए इंटरव्यू होंगे उसमें 90 आपका रिटर्न के मार्क्स जोड़े जाएंगे। कितने? 90 के इसमें साफ साफ जो है मेंशन किया गया है। और जो है 10% जो है 90% रिटर्न के और 10% इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। यही सारी जो है इसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक उसके बाद से अगर हम लोग बात करें इसकी कि अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि जो है अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें साफ साफ ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अनुसार भारत का नागरिक हो। यानी कि भारत का नागरिक केवल मांगा गया है, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं मांगा गया है। तो यानी कि देश भर के किसी भी राज्य के अगर आप हैं, कहीं से भी आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर यूपी में कोई वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए पीआरटी की आ रही है, सुपर टेट हो रहा है, तो आप अगर किसी अदर स्टेट के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यूपी का नागरिक सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, भारत का अगर आप नागरिक हैं यानी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है और सभी में जैसा कि देखने को मिलेगी टीजीटी पीजीटी, तो आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, आप अदर स्टेट से हैं, आपका सीटेट वहाँ पे लगेगा अदर स्टेट के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे बात करें हम लोग की, जैसा कि ये जो है पहले पीएनपी संस्था कराती थी, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड कराती थी टीजीटी पीजीटी की, वो सबको मर्ज करके एक संस्था बनाई गई है। नियमावली नहीं है ये संस्था के लिए, एक तरीके से जो क्या नियम शर्त है कि वो चीज़ें हैं बाकी नियमावली, जैसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत हो रही थी, उसी नियम शर्तों के अंतर्गत होगी। यहाँ पे इसके बारे में ये भी सूचना दी गई है कि शर्तें रहेंगी। देखिए, भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अध्याय 5 में जो है 23वें नंबर पेज पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से ये चीज़ें की जाएंगी और 2 घंटे का यहाँ पर लिखित परीक्षा 2 घंटे का बताया गया है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 2 घंटे का कराया जाएगा, उसमें मेंशन किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पद होंगे जिसके लिए इंटरव्यू होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि 90 पर जो है आपके होंगे, 90% पर जो आपके होंगे वो रिटन वाले होंगे और 10% पर इंटरव्यू होंगे। और कुछ में जो है इंटरव्यू जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सब के लिए नहीं होगा, वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया। बहुत से बच्चे जो पीआरटी वाले हैं वो लोग अब डाउट में हैं कि हमारा इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी उसमें ये नहीं कहा गया है कि बेसिक किसी भी विभाग के लिए अलग अलग बेसिक पर प्राथमिक पर या उच्च में किसी पे भी जो ये क्लियर चीज़ें नहीं बताई गई हैं एक एक करके। हाँ, ये बोला गया है कि कुछ पर जो है रिटेन पर जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा वो उनका रिटेन के बेस पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। बाकी दोस्तों इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना हुआ था, तो मैंने बता दिया है कि कितना आपका जो है परसेंट रिटेन पे है, किस पे जो है कितनी मेरिट बनाई जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो सिलेबस के को लेकर के कुछ बातें बताई गई हैं। जनरल अवेयरनेस के जो है सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपका होगा उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि भर्ती होनी है इसी के माध्यम से, तो इसमें सबको मर्ज करके सबका, जैसा कि मतलब चाहे पीआरटी में हो आप, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, ये सबको मर्ज करके ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा आइडिया दे दिया गया है। बाकी जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का नोटिफिकेशन निकलता है तो उसके बारे में तो वो सारी चीज़ें बताई ही जाएंगी।
तो ये सारी चीज़ें नियमावली को लेकर के सारी चीज़ें प्रकाशित हो चुकी हैं, आप लोग ने देखा होगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के मन में डाउट भी बना हुआ था, तो आई होप कि आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। और यहाँ पे आप देखें दोस्तों, जैसा कि दिसंबर चल ही रहा है, दिसंबर में अभी ये सारी चीज़ें आपने जैसा कि देखा, जो नियमावली है आपने एक जो है एक तरह से तैयार हो चुका है। अभी इसको जो है जो प्रोसेस है इसका मान लीजिए फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फरवरी लास्ट तक जाते जाते हो सकता है सभी चीज़ें जो है धरातल पर आ जाएंगी। उसके बाद से फरवरी के बाद से अगर ये आयोग का कार्य करना प्रारंभ कर दे तो सबसे पहले इनके पास जो पेंडिंग है, जो पहले से रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा चुके हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी थी उसके लिए परीक्षा कराना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा विभाग में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1000 समथिंग पद थे उनके लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, और इसके अलावा जो विभिन्न तरीके से जो भर्तियां प्रक्रियाएं जो कोर्ट में फंसी हुई हैं उन सब में इनका निपटारा करना, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिकता में आएंगी। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले यूपी टेट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इतना मान के चलिए फरवरी में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद से आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा और सबसे पहला वही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो लोकसभा इलेक्शन है सामने, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप अगर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो आपको जो है एक बड़ी भर्ती भी देखने को मिल सकती है नए आयोग के गठन के बाद। तो अच्छा होगा कि आप जो है चुनाव को देखते हुए, चुनाव का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप दबाव बनाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 साल 6 सालों से बेसिक में कोई भर्ती आई ही नहीं है। तो धारा जो है 26 के अंतर्गत कि किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या फिर किसी भी पार्टिकुलर एक ज़िले में अगर 10% से ज़्यादा सीटें जो खाली हैं उनको खाली नहीं रखा जा सकता है। और इसके लिए जो है कोर्ट में याचिका भी डाली गई है। तो जब तक जो है आप लोग ज़मीनी स्तर पे नहीं संघर्ष करेंगे तब तक जो है आपको ये रास्ते कठिन दिखेंगे। तो आप लोग के पास अच्छा चांस है, आप लोग इसके लिए कोशिश करिए। और जैसा कि ये सारी चीज़ें अब तो निकल के आ ही रही हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग न्यूज़ भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन टेस्ट, 10% नंबर का इंटरव्यू। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। जो आपका 60% जो रिटन सुपर टेट से लिया जाता था और उसके बाद जो 40% होता था वो आपका एकेडमिक लिया जाता था। तो उसकी बात की गई यहाँ पे कि योग्यता को नहीं जोड़ा जाएगा, जो 40% आपका लिया जाता था। यानी आप रिटन सुपर टेट दे रहे हैं उसी से जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा यानी जहां इंटरव्यू नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो बहुत से अभ्यर्थी इसको लेकर के डाउट है कि क्या इंटरव्यू होगा। तो अभी आप जो है ये सारी चीज़ें मत, क्योंकि आगे जो टीजीटी पीजीटी वगैरह है बेसिक में आपने देखा होगा कि प्राथमिक में जो है इंटरव्यू नहीं होता था। तो अभी मान के चलिए यहाँ पे इंटरव्यू को लेकर के डर मत बनाइए। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR शीट पर कराई जाएगी। दूसरा यहाँ पर आगे जो इससे रिलेटेड दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, जारी हुई अधिसूचना। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, मेंशन किया गया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता ही दी हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर ये इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थियों सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, जैसा कि इसके बारे में लोग डिटेल जान ही चुके हैं।
शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक कराएगी भर्ती। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग ले ही चुके हैं दोस्तों। आई होप कि आप सभी के इससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर जो एकेडमिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बाकी अब आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड कुछ मन में होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।